Hello everyone, welcome back to our YouTube channel where you get to learn new things every day. So in today's video, I'm going to talk about a very important topic, how to create a website for your small business. So first of all, हम इस चीज़ पे आते हैं कि why a website is important. अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट आउट करें तो वेबसाइट जो होता है वो आपका एक बेसिक टच पॉइंट होता है आपके कस्टमर्स के लिए. अगर आप एक ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं और अगर वो यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करता है तो द फर्स्ट थिंग दैट ही विल कम अक्रॉस इज़ योर वेबसाइट. एंड इफ़ योर वेबसाइट इज़ नॉट जेन्युइन, अट्रैक्टिव, ईजी टू नेविगेट एंड उसकी अगर एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है तो द यूज़र विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ अट्रैक्टिव, जेन्युइन एंड ईजी टू नेविगेट वेबसाइट फॉर द यूज़र so that he is easily able to understand what your products and services are all about. So if you are a small business, it is highly possible कि आपका इतना बजट ना हो कि आप किसी बाहर के कंपनी या एजेंसी के थ्रू अपने वेबसाइट को बनवा पाएँ. तो ऐसे केस में समटाइम्स यू कैन बिल्ड योर ओन वेबसाइट एंड इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. सो इन दिस वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन वेबसाइट. Okay, and with each step you'll be able to get clarified with the website building process, जो देखने में वैसे बहुत complex लगता है but it's not that difficult. So let's get started with the video. The first step is that you have to choose a website building platform. So you can do you can choose a user friendly website building platform जैसे कि WordPress हो गया. WordPress आपको maximum features देता है and it's an open source, तो आपके लिए free है. You can use some of the best features of website building without paying any cost. अदरवाइज आपको अगर थोड़ा सा आपका बजट अच्छा है और अगर आप प्रीमियम फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप पेड वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्क्वायरस्पेस और विक्स और ज़ायरो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. वैसे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स इन टुडेज वर्ल्ड आर created on WordPress. More than 42.8% of the websites all over the world have been built on WordPress. तो ऐसा नहीं है कि it's a free software, तो it does not give you any feature या it's not useful. It's completely useful and it's very beginner friendly, so you can use it. So the second step is choosing a domain name for your business. आपको ये make sure करना है कि आप जो domain name select कर रहे हैं it should be easy for the user to spell, it should be very short and it should include keywords which are relevant to your business. For example, अगर आप कोई makeup related website बना रहे हैं तो it's very important कि आप कोई ऐसा keyword include करें आपके domain name में जिसे user अगर search करे तो there are high probability कि आपकी website search pages पे आ रही हो. ओके, सो अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है डोमेन नेम सेलेक्ट करने में, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज सम टूल्स सच एज डोमेन व्हील, सो दे कैन जनरेट सम डोमेन नेम्स विच आर रिलेवेंट टू योर बिजनेस. ओके, सो कमिंग टू द थर्ड स्टेप दैट वी हैव इज चूजिंग अ होस्ट फॉर योर वेबसाइट. अब होस्ट का क्या मतलब होता है? आप सपोज एक एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपको कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, आपको लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, तो देयर विल बी सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका ये सारा डेटा स्टोर्ड होगा जिसे पब्लिक किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकती है. तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है इसे हम होस्ट कहते हैं. अपना होस्ट बनाना वेबसाइट के लिए मतलब स्मॉल बिजनेस वालों के लिए पर्टिकुलरली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, एक्सपेंसिव होता है. तो इसलिए बेटर है कि आप यूज़र फ्रेंडली होस्ट का यूज़ करें. फॉर एग्जांपल होस्टिंगर या ब्लू होस्ट, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपने सपोज ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर लिया हुआ है जो कि पेड है तो आपको होस्ट उसी में बनाया मिलता है, फिर आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, फोर्थ स्टेप आपका प्रोसेस में होता है कि आपको थीम या टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने वर्डप्रेस अपना वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म लिया है तो अब आपको अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है जिसको आप कस्टमाइज़ करेंगे. Obviously all businesses have different kinds of websites, so there is no one size fits all वाला अप्रोच यहाँ पे. तो अगर आप एक डेंटिस्ट हैं और आपकी वेबसाइट है और अगर आप एक मेकअप अकेडमी और आपकी वेबसाइट है तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. सो यू कैन चूज अ वेबसाइट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड देन कस्टमाइज इट. देन आपका फिफ्थ स्टेप आता है, इट्स इंस्टॉलिंग प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस इन योर वेबसाइट. सो प्लगइन्स या एक्सटेंशंस हम जनरली इंस्टॉल करते हैं टू इम्पैक्ट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द वेबसाइट सच एज इट्स स्पीड और परफॉर्मेंस और एनी अदर सोर्सेज जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट लैग कर रही है. वर्डप्रेस में आपको कई सारे प्लगइन्स लगाने का ऑप्शन मिलता है, बट ये चीज़ भी आपको केयरफुल रखनी है कि अगर आप बहुत सारे प्लगइन्स या एक्सटेंशंस यूज़ कर लेंगे वेबसाइट में तो आपकी वेबसाइट काफ़ी स्लो हो सकती है, उसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. क्योंकि आज के टाइम में यूज़र ये चाहते हैं कि जैसे ही वो एक वेबसाइट पे क्लिक करें विद इन 2 to 3 सेकेंड्स वेबसाइट कम्प्लीटली विजिबल हो. तो अगर आपको प्लगइन्स यूज़ भी करने हैं, बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हैं और उससे आपकी वेबसाइट स्लो तो नहीं हो रही है.
देन कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. सो फिफ्थ पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपको कंटेंट अपलोड करना है अपने वेबसाइट पे. सो कंटेंट में मैं केवल रिटन पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस वगैरह भी होते हैं जो आप वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं. तो यू हैव टू लाइक अपलोड ऑल योर कंटेंट ऑन द वेबसाइट दैट यू हैव बिल्ड एंड अलाइन इट अकॉर्डिंगली. आपको ये चेक करना है कि आपका जो वेबसाइट का अलाइनमेंट है वो ठीक आ रहा है और वो मोबाइल पे भी और आपके डेस्कटॉप पे भी अच्छे से कंटेंट विजिबल हो रहा है. ओके, सो आफ्टर यू हैव अपलोडेड द कंटेंट यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप आपका इस प्रोसेस का है कि आपको अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है अकॉर्डिंग टू SEO. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? यू आर गोइंग टू प्लेस सम कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस आपके वेबसाइट के कंटेंट में. और ये आप सोच रहे होंगे कि कीवर्ड्स या फ्रेजेस आपको कैसे पता चलेंगे. तो इसके लिए वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो. वी आर गोइंग टू लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक आउट द एंटायर वीडियो. तो इससे आपका ये डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन इंसर्ट द कीवर्ड्स इन योर कंटेंट एंड यू कैन ऑप्टिमाइज इट अकॉर्डिंग टू SEO. SEO के लिए ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा कि देयर विल बी ग्रेटर चांसेस कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी रैंक करने लगेगी पेजेस पे जब कोई गूगल पे उससे रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा होगा. ओके, सो लास्ट स्टेप आपका इस प्रोसेस का है कि यू हैव टू टेस्ट एंड पब्लिश योर वेबसाइट. तो टेस्टिंग कैसे करनी है? जैसे जैसे आप कंटेंट अपलोड करते जाएंगे, अलाइनमेंट आपको चेक करना है पहले कंटेंट का. फिर आप फ्रंट एंड पे जाके देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसे विजिबल है सामने से, ऑन डेस्कटॉप, ऑन लैपटॉप्स एंड ऑन मोबाइल्स. इस तरह से जब आप क्लैरिफाई कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे अपनी वेबसाइट से. अगर कोई चेंजेस हैं तो चेंजेस कर दीजिए. एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वेबसाइट यू हैव टू पब्लिश इट. After publishing, it's available for everyone to see. So this is how you're going to build a website for your business. So this was the entire process. अगर आपको और ऐसे informative videos देखने हैं तो you have to subscribe to our YouTube channel. Keep watching, keep growing. Thank you and have a very nice day.